दुनिया का ध्यान गया अप्रैल 2019 में। खबर आई ऊंचे हिमालय से। इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ने कुछ चौंकाने वाली बात बताई। उन्हें गहरी बर्फ में कुछ रहस्यमयी पैरों के निशान मिले थे। ये किसी आम जानवर के निशान नहीं थे, ये बहुत बड़े थे। हर निशान का साइज था 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा, जो काफी बड़ा है। आर्मी टीम को यह निशान मैकलू बेस कैंप के पास मिले। इस सुनसान इलाके में बाहर के लोग कम ही आते जाते हैं। इस खोज ने फटाफट पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। लोग पूछने लगे, क्या ये येटी के निशान हो सकते हैं? इंडियन आर्मी ने जो तस्वीरें जारी की वो काफी दिलचस्प थीं। उनमें पैरों के निशान एक ही लाइन में दिख रहे थे। इससे लगा कि कोई 2 पैरों वाला जीव है। निशान एकदम साफ थे, ऐसी बर्फ पर जहां और कोई नहीं चला था। आर्मी ने बताया कि उन्हें ये निशान 9 अप्रैल 2019 को मिले। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये निशान शायद उसी मिथिकल जानवर येटी के हैं। एक ऑफिशियल सोर्स से ऐसी बात आना काफी अजीब था। इससे दावों में और दम आ गया। दुनिया भर के कई न्यूज आउटलेट्स ने यह कहानी दिखाई। येटी की कहानी एक बार फिर जिंदा हो गई और सब लोग इसके बारे में सोचने लगे। हाँ, इस अनाउंसमेंट पर कुछ लोगों को शक भी हुआ। कुछ साइंटिस्ट्स को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी वजह बताई। शायद ये निशान किसी जाने माने जानवर के थे, जैसे कोई भालू जो किसी खास तरीके से चल रहा हो। पिघलती बर्फ से भी पैरों के निशान बिगड़ सकते हैं। बहस लगभग फौरन ही शुरू हो गई। येटी की कहानी कोई नई नहीं है, ये इतिहास में बहुत पुरानी है। यहां तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इसके किस्से सुने थे। 326 बीसी में वो अपनी सेना लेकर इंडिया आया था। वो इंडस वैली तक पहुंचा। कहानियां कहती हैं कि उसे एक अजीब बंदर जैसे दिखने वाले जीव के बारे में पता चला। कहा जाता था कि यह जीव पहाड़ों में ऊंचाई पर रहता है। कहते हैं अलेक्जेंडर को बड़ी उत्सुकता हुई। वो इस जीव को खुद देखना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने का हुक्म दिया। अगर हो सके तो एक को पकड़कर लाने को कहा, लेकिन उसके सैनिक कामयाब नहीं हुए। वो इस मुश्किल से हाथ आने वाले पहाड़ी जीव को नहीं ढूंढ पाए। वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि यह बहुत मुश्किल है। वो जीव बहुत ऊंचाई पर रहता था। रास्ता बहुत खतरनाक था। यह पुराना किस्सा बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि बर्फ के जंगली आदमी में यकीन हजारों साल पहले भी था। यह सिर्फ वहां का अंधविश्वास नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसने एक महान विजेता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हिमालय हमेशा से एक रहस्यमयी जगह रही है। ये पुरानी कहानियां इस रहस्य को और बढ़ाती हैं। अलेक्जेंडर के जमाने के बाद भी वहां के लोकल कल्चर्स की अपनी गहरी परंपराएं हैं। नेपाल के शर्मा लोगों के पास बहुत सी कहानियां हैं। वो मेहटे के बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है आदमी भालू या मवेशी भालू। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। उनमें एक बड़े बालों वाले 2 पैरों पर चलने वाले जीव का जिक्र होता है। जिस जीव को वेस्ट में येटी के नाम से जानते हैं, उसके कई नाम हैं। ये नाम पूरे विशाल हिमालयन क्षेत्र में अलग अलग हैं। नेपाल में, जैसा बताया, मेहते आम है। इसका मतलब अक्सर होता है एक ऐसा जीव जो इंसान से कम, शायद ज्यादा जानवर जैसा हो। तिब्बत में मिशे या मीगो जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। इनका मतलब आदमी भालू या जंगली आदमी हो सकता है। कुछ तिब्बतन कहानियां इसे एक ताकतवर बालों वाला होमिनिड बताती हैं। दूसरे लोकल नामों में कांगदमी भी है, जिसका मतलब है बर्फ का आदमी। हर नाम का थोड़ा अलग मतलब निकलता है। हर नाम वहां की खास समझ को दिखाता है। इन कल्चर्स में येटी को लेकर सोच काफी अलग अलग है। ये कोई एक जैसी तस्वीर नहीं है। कुछ समुदायों के लिए ये एक डरावना जीव है, एक खतरनाक प्रेडेटर जो शायद जानवरों पर हमला करता हो, या फिर बहुत दूर भटकने वाले इंसानों के लिए भी खतरा हो। कहानियों में उसकी बेहिसाब ताकत का जिक्र हो सकता है। उसकी डरावनी दहाड़ के बारे में बताया जा सकता है। इन कहानियों में येटी जंगल का एक दैत्य है, पहाड़ी जीवन की मुश्किलों का प्रतीक। उससे सामना होना बुरे शगुन माने जाते हैं। लोगों को उसके माने जाने वाले इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन कुछ दूसरी कल्चरल सोच काफी अलग है। कुछ परंपराएं येटी को ज्यादा न्यूट्रल या कभी-कभी पॉजिटिव नजर से भी देखती हैं। उसे शायद एक आध्यात्मिक जीव माना जाता हो। सेक्शन 4, वेस्ट जागा, हार्वर्ड बेरी और अबॉमिनेबल स्नोमैन। येटी में वेस्टर्न लोगों की दिलचस्पी असल में 20वीं सदी की शुरुआत में बढ़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हार्वर्ड बेरी ने 1921 में एक ब्रिटिश एवरेस्ट रिकॉनेसेंस एक्सपीडिशन को लीड किया था। उनकी टीम पहली वेस्टर्न ग्रुप्स में से थी जिसने उस इलाके की गहराई से खोजबीन की।
लहकपा ला पास पार करते समय करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें कुछ अजीब चीज मिली। उनके शर्पा गाइड्स ने बर्फ में इन बड़े पैरों के निशानों की तरफ इशारा किया। ये निशान किसी जाने पहचाने जानवर के नहीं लग रहे थे। शुरू में हावर्ड बरी सावधान था। उसने कहा कि ये निशान शायद किसी बड़े वुल्फ या भालू के हो सकते हैं, लेकिन उसके शर्पा गाइड्स की राय कुछ और थी। उन्होंने इन निशानों को मेटो कांगमी का बताया, जिसका मतलब उन्होंने समझाया आदमी भालू बर्फ का आदमी। हावर्ड बरी ने इसे अपनी एक्सपेडिशन रिपोर्ट में लिखा, पर खुद उसने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन वेस्टर्न लोगों के मन में दिलचस्पी का बीज जरूर बोया जा चुका था। उन अजीब निशानों की कहानी फैलने लगी। अबॉमिनेबल स्नोमैन शब्द हेनरी न्यूमैन नाम के एक जर्नलिस्ट ने बनाया था। सेक्शन 5, अतीत के जायंट्स। क्या जाइगांटोपिथेकस येटी हो सकता है? एक थ्योरी येटी को जाइगांटोपिथेकस ब्लैकी नाम के एक एक्सटिंक्ट एप से जोड़ती है। यह वाकई एक बहुत बड़ा प्राइमेट था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह अब तक का सबसे बड़ा एप था। यह 10 फीट तक ऊंचा हो सकता था और इसका वजन आधे टन से ज्यादा रहा होगा। इसके फॉसिल सबूत, ज्यादातर दांत और जबड़े, एशिया के कुछ हिस्सों में मिले हैं। यह जियोग्राफिक रेंज जाइगांटोपिथेकस को हिमालयन क्षेत्र के करीब लाता है। जाइगांटोपिथेकस 20 लाख साल पहले से लेकर 3 लाख साल पहले तक जिंदा था। यह हमारे शुरुआती इंसानी पूर्वजों के साथ रहता था। हमारे दूर के रिश्तेदार जैसे होमो इरेक्टस इन विशाल एप्स के साथ रहते थे। कुछ रिसर्चर्स सोचते हैं कि क्या जाइगांटोपिथेकस और भी लंबे समय तक जिंदा रहा होगा। क्या छोटी अलग थलग आबादी बची रह सकती थी? क्या वे हिमालय जैसे दूर दराज पहाड़ी इलाकों में चले गए होंगे? इस थ्योरी को मानने वाले कई बातें बताते हैं। येटी का जैसा हुलिया बताया जाता है, वो अक्सर एक बड़े एप से मिलता जुलता है। रिपोर्ट्स में एक लंबे 2 पैरों पर चलने वाले बालों वाले जीव का जिक्र होता है, जो कि बचे हुए जाइगांटोपिथेकस जैसा दिख सकता है। हिमालय का दूर दराज और ऊबड़ खाबड़ माहौल पनाह दे सकता है, जिससे इतना बड़ा जीव छिपा रह सके। अगर उसने ऊंचाई वाले जीवन के हिसाब से खुद को ढाल लिया, तो शायद वो अलग तरह से इवॉल्व हुआ हो, जिससे येटी की कुछ अनोखी बातें समझ में आ सकती हैं। सेक्शन 6, सबूतों की तलाश, साइंस और स्केप्टिसिज्म। येटी की खोज में कई तरह के सबूत मिले हैं, लेकिन अब तक कोई भी पक्का नहीं है। आई विटनेस अकाउंट्स बहुत सारे हैं। लोकल गांव वालों और शर्पस ने पीढ़ियों से इसे देखने की बात कही है। वेस्टर्न पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने भी सामना होने का दावा किया है। इन किस्सों में अक्सर एक बड़े बंदर जैसे जीव का जिक्र होता है, जो आमतौर पर शर्मीला और मुश्किल से हाथ आने वाला होता है। पैरों के निशान एक और आम तरह का सबूत है। 1951 का मशहूर शिप्टन फुटप्रिंट इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यह एक सम्मानित क्लाइंबर द्वारा खींचा गया एक साफ बड़ा निशान था। ऐसे निशान मिलते रहते हैं। पैरों के निशान और देखे जाने की घीटोनाओं के अलावा दूसरी चीजें भी पेश की गई हैं। कुछ मठों में कथित येटी स्कैल्प्स रखे हुए हैं। पेड़ों या चट्टानों से बालों के सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं। कथित येटी स्कैट यानी मल भी मिला है। तस्वीरें और फिल्में भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कई कंट्रोवर्शियल रही हैं। कुछ तस्वीरें धुंधली हैं या बहुत दूर से ली गई हैं, और फिल्में अक्सर हिलती हुई और बिना किसी पक्के नतीजे वाली होती है। स्कैल्प्स की साइंटिफिक जांच की गई है और ज्यादातर जाने पहचाने जानवरों की खाल से बने निकले। सेरो या बकरी जैसे एंटीलोप आम सोर्स हैं। सेक्शन 7, कभी न खत्म होने वाली पहेली, मिथ, मॉन्स्टर या मिसअंडरस्टूड। दशकों की खोज और अटकलों के बाद आखिर येटी है क्या? क्या ये जीव वाकई हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर घूमता है, या ये सिर्फ लोक कथाओं और कल्पना की उपज है? साइंटिफिक कम्युनिटी मोटे तौर पर एक बात पर सहमत है, येटी के होने का कोई पक्का अकाट्य सबूत नहीं है। कोई बॉडी जिंदा या मुर्दा कभी भी स्टडी के लिए पेश नहीं किया गया। कोई बिना विवाद वाला डीएनए एविडेंस सामने नहीं आया है। हमारे पास जो है वो है कहानियों का कलेक्शन। हमारे पास पैरों के निशान हैं जिनकी दूसरी वजहें हो सकती हैं। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनकी पहचान अक्सर गलत होती है। तो लोग देख क्या रहे हैं? मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एनिमल्स एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। भालू एक मेन कैंडिडेट है। एक हिमालयन भूरा भालू जब अपने पिछले पैरों पर चलता है तो वो बंदर जैसा दिख सकता है, खासकर दूर से या कम रोशनी में। उसके पैरों के निशान भी असामान्य रूप से बड़े और इंसानों जैसे दिख सकते हैं, खासकर जब बर्फ पिघलती और फिर से जमती है।
लंगूर बंदर, जंगली कुत्ते या यहाँ तक कि साधु संत भी दूसरे सजेशंस हैं। हॉक्सेस को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। येटी मशहूर है और कुछ लोग अटेंशन या फायदे के लिए नकली सबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे दुर्भाग्य से असली जांच पर पर्दा पड़ जाता है। फिर भी येटी की कहानी गजब की मजबूती से बनी हुई है। इसने हमारी सोच पर मजबूत पकड़ बना रखी है। हम ऐसे जीवों से इतने फैसिनेट क्यों होते हैं? शायद ये अनजान चीजों का आकर्षण है। ये सोच कि हमारी दुनिया में अब भी बड़े रहस्य हैं, कि हर चीज खोजी और कैटलॉग नहीं की गई है। येटी जंगलीपन को दिखाता है। ये बेलगाम कुदरत का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर चीजें खोजी जा चुकी हैं, हम ऐसी पहेलियों के लिए तरसते हैं। येटी उस आदिम आश्चर्य की भावना को जगाता है। सेक्शन 7, कभी न खत्म होने वाली पहेली, मिथ, मॉन्स्टर या मिसअंडरस्टूड। दशकों की खोज और अटकलों के बाद आखिर येटी है क्या? क्या ये जीव वाकई हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर घूमता है, या ये सिर्फ लोक कथाओं और कल्पना की उपज है? साइंटिफिक कम्युनिटी मोटे तौर पर एक बात पर सहमत है। येटी के होने का कोई पक्का अकाट्य सबूत नहीं है। कोई बॉडी जिंदा या मुर्दा कभी भी स्टडी के लिए पेश नहीं किया गया। कोई बिना विवाद वाला डीएनए एविडेंस सामने नहीं आया है। हमारे पास जो है वो है कहानियों का कलेक्शन। हमारे पास पैरों के निशान हैं जिनकी दूसरी वजहें हो सकती हैं। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनकी पहचान अक्सर गलत होती है। तो लोग देख क्या रहे हैं? मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एनिमल्स एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। भालू एक मेन कैंडिडेट है। एक हिमालयन भूरा भालू जब अपने पिछले पैरों पर चलता है तो वो बंदर जैसा दिख सकता है, खासकर दूर से या कम रोशनी में। उसके पैरों के निशान भी असामान्य रूप से बड़े और इंसानों जैसे दिख सकते हैं, खासकर जब बर्फ पिघलती और फिर से जमती है। लंगूर बंदर, जंगली कुत्ते या यहाँ तक कि साधु संत भी दूसरे सजेशंस हैं। हॉक्सेस को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। येटी मशहूर है और कुछ लोग अटेंशन या फायदे के लिए नकली सबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे दुर्भाग्य से असली जांच पर पर्दा पड़ जाता है। फिर भी येटी की कहानी गजब की मजबूती से बनी हुई है। इसने हमारी सोच पर मजबूत पकड़ बना रखी है। हम ऐसे जीवों से इतने फैसिनेट क्यों होते हैं? शायद ये अनजान चीजों का आकर्षण है। ये सोच कि हमारी दुनिया में अब भी बड़े रहस्य हैं, कि हर चीज खोजी और कैटलॉग नहीं की गई है। येटी जंगलीपन को दिखाता है। ये बेलगाम कुदरत का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर चीजें खोजी जा चुकी हैं, हम ऐसी पहेलियों के लिए तरसते हैं। येटी उस आदिम आश्चर्य की भावना को जगाता है।